नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, एक कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंधन निदेशक बने हैं, यानी कि एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। 25 जून 2020 को संजय महाजन एक कूलिंग उत्पाद कंपनी, ठीक है, कूलिंग उत्पाद उपकरण कंपनी है कैरियर मीडिया। क्या नाम है इसका? कैरियर मीडिया। और कैरियर मीडिया के नए प्रबंध निदेशक या एमडी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना है, कूलिंग उत्पाद उपकरण कंपनी है कैरियर मीडिया और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संजय महाजन। इस पद पर वह कृष्ण सचदेव का स्थान लेंगे, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, मतलब जो कंपनी के चेयरमैन बने हैं उनका स्थान लेंगे। तो स्वाभाविक है, अपन को केवल इतना याद रखना है, कैरियर मीडिया का अभी हाल ही में जो प्रबंध निदेशक बना हुआ है वो कौन बना हुआ है? वो बना है संजय महाजन। तो संजय महाजन का ही नाम अपन को याद करना है। ठीक है, अब बात चल रही है संजय महाजन की, जैसा कि इमेज दिख रहा है आपको। देखो, संजय से अपन को याद रखना है कि संजय का कैरियर बन गया। ठीक है, संजय जब से संजय का कैरियर बना है वो महान लोगों में आ गया है, महाजन लोगों में आ गया है। ठीक है, क्योंकि संजय से अपन को संजय दत्त आ जाए। संजय दत्त जो है वो संजय दत्त आपको मालूम है, एक समय था कि जो संजय दत्त जो थे वो एक समय में ड्रग लेते थे। ठीक है, और वो चीज़ उन्होंने धीरे धीरे छोड़ दी और एक महान इंसान बन गए, बढ़िया एक्टर बन गए। तो अपन को संजय से याद कर लेना है। ठीक है, संजय अब कैसा बन गया? बड़े महान बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर पर ध्यान दिया, फिल्मों में एक्टिंग पर ध्यान दिया। इसलिए अपन को क्या नाम याद रखना है? संजय महाजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक नाम दिख रहा होगा आपको, रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट WS गोरे। ठीक है, तो इसमें जो नाम दिख रहा है आपको, रॉबर्ट गोरे, ये रॉबर्ट गोरे कौन है? इनके बारे में पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट गोरे जो हैं, 83 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका जन्म ग्रेट साल्ट सिटी, अमेरिका में हुआ था और ये वाटरप्रूफ कपड़ों के निर्माण के आविष्कारक माने जाते हैं। ठीक है, इनका जो निधन हुआ है अभी 17 सितंबर को इनका निधन हुआ है। ठीक है, 17 सितंबर को इनका निधन हुआ था और 1819 में शायद न्यूज़पेपर में आया था ये। तो गोरे ने, ये गोरे हैं, गोरे ने 1969 में न्यूयॉर्क में एक कंपनी की प्रयोगशाला में एक बहुलक का एक नया रूप खोजा था और इस आविष्कार से गोरटेक्स वाटरप्रूफ कपड़े बनाए गए। कहने का मतलब, एक साइंटिस्ट, अमेरिकी साइंटिस्ट भी इनको बोला जाता है, एक अमेरिकी साइंटिस्ट हैं। स्वाभाविक है, गोरे हैं यानी अंग्रेज हैं, रिसर्च करते थे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट गोरे का अभी हाल ही में निधन हुआ है, रॉबर्ट गोरे कौन थे? तो रॉबर्ट गोरे जो है एक वाटरप्रूफ जो कपड़े रहते हैं उनके निर्माण करने का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? साल्ट सिटी, अमेरिका में, साल्ट सिटी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं वाटर प्रूफ कपड़ों के लिए जाने जाते हैं। तो रॉबर्ट को याद रखना है, रॉबर्ट को याद रखना है, W से याद रखना है कि एक रॉबर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक रॉबर्ट है, और उसको वाटर से बचाने के लिए हमने क्या किया है? W यानी कि डबल कपड़ों से ढक रखा है। ठीक है, या डबल बोरे से ढक रखा है, डबल बोरे से ढक रखा है। किसको ढक रखा है? रॉबर्ट को। तो अपन एक रॉबर्ट को मेमोराइज़ करें और गेहूं के बोरे को मेमोराइज़ करें, तो सोचे हमने एक रॉबर्ट को बोरे से ढक रखा है। और वो बोरा कैसा है? बोले डबल बोरा है, जिससे पानी उसके अंदर ना पहुँचे या वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो रॉबर्ट गोरे का भी हाल ही में निधन हुआ। वे कौन थे? वे वाटरप्रूफ कपड़ों के एक आविष्कारक माने जाते थे। तो ये अपन को याद रखना है, गोरे। ठीक है, रॉबर्ट गोरे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला नाम जैसा कि आपको दिख रहा है, अगला नाम है आपका तालिब जौहरी। और ये जो तालिब जौहरी हैं, इनका निधन हो गया है 22 जून 2020 को भारत में जन्मे प्रसिद्ध पाकिस्तानी शिया विद्वान एवं लेखक का निधन हो गया। यानी कि विद्वान थे, लेखक थे, और उनका जन्म 27 अगस्त 1939 को पटना में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। मृत्यु भी कहीं ना कहीं इनके ये पाकिस्तान से संबंधित थे और पटना में इनका जन्म हुआ। और वह एक कवि, इतिहासकार और दार्शनिक थे। यानी कि कर्मस्थली कहीं ना कहीं भारत रही है, तो स्वाभाविक है इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान कहाँ का है? पटना का। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि तालिब जौहरी का भी हाल ही में निधन हुआ है, कि तालिब जौहरी कौन थे? तो तालिब जौहरी
कहीं ना कहीं भारत में इनका जन्म हुआ था और एक पाकिस्तानी शिया विद्वान एवं लेखक थे। तो अब जो लेखक थे इतनी अच्छी बातें लिखते थे किताबों में कि हर कोई ताली बजाने लगता था। ठीक है, तालिब जौहरी यानी हर कोई ताली बजाने लगता था इनकी बातों पर, इनके लेख पर। ठीक है, तो ये एक तरीके से शब्दों के जौहरी थे, और जिस तरीके से सोन आभूषण का निर्माण एक जौहरी के द्वारा या उसकी पहचान एक जौहरी के द्वारा अच्छे से हो जाती है, तो उसी तरीके से इनको एक शब्दों की बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो तालिब जौहरी हैं, तालिब जौहरी का निधन हुआ है। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि तालिब जौहरी कौन थे, कवि, इतिहासकार या दार्शनिक। ठीक, अगला देखते हैं। अगला नाम दिख रहा है आपको सेतु पंचानन। क्या नाम दिख रहा है? सेतु पंचानन। तो सेतु रमन पंचनाथन, ठीक है, सेतु रमन पंचनाथन है। जून 2020 में अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक सेतु रमन पंचनाथन को नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के प्रमुख निदेशक के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, और इस पद पर वह फ्रांस कोर्डोवा का स्थान लेंगे। फ्रांस कोर्डोवा एक व्यक्ति हैं, उनका स्थान लेंगे वो। तो सेतु रमन पंचनाथन जो है, अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक सेतु रमन पंचनाथन को नेशनल साइंस फाउंडेशन, तो देखो नेशनल से अपन, चलो ठीक है ये नेशनल लिखा हुआ है, लेकिन अपन नेशनल को एक इंटरनेशनल बोल दो। नेशनल को क्या बोल दो? नेशनल को इंटरनेशनल बोल दो। और इंटरनेशनल के हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि सेतु रमन है, तो रमन को अपन उल्टा बोल दो। रमन को क्या बोल दो? राम सेतु बोल दो। ठीक है, राम सेतु। बोले ये जो राम सेतु है ना, उस पर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ रिसर्च किया जा रहा है। ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, तो कहीं ना कहीं रिसर्च किया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। सोचो उस पर एक रिसर्च किया जा रहा है, और रिसर्च में ये सेतु रमन यानी कि जो सेतु बना हुआ है जो राम भगवान के द्वारा बनाया गया था, तो ये किस तरीके से बनाया गया था कि भैया पत्थर भी तैर रहे हैं ना। तो सेतु रमन पंचनाथन का जो संबंध है कहीं ना कहीं भारत से है। भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, और इनका कहीं ना कहीं चयन जो है वो नेशनल साइंस फाउंडेशन में हुआ है। यानी कि जैसा कि लिखा हुआ है NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन है। तो साइंस का फाउंडेशन, ठीक है, साइंस का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, और किस पर रिसर्च कर रहे हैं? सेतु पर। ठीक है, तो सेतु रमन अपन को याद रखना है। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये नाम याद हो जाएगा आपको। अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा है कि NIPFP के नए अध्यक्ष। ठीक है, NIPFP क्या है? जैसा कि इमेज में दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये उर्जित पटेल अपॉइंटमेंट किया गया उनका। जून 2020 में RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और इस पद पर वह विजय केलकर का स्थान लेंगे। ठीक है, जो हमारे विजय केलकर जो थे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर, इतना पता होगा आपको। और जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है जो NPFP जो लिखा हुआ है, NIFP जो लिखा हुआ है, तो ये इसकी जो स्थापना है वो 1976 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। NIPFP, ठीक है, NIPFP, ठीक है, NIPFP। अब इसमें लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी पब्लिक के लिए, फाइनेंस के लिए जो पॉलिसी होगी उससे जुड़ी हुई, क्योंकि वैसे भी वो अर्थशास्त्री हैं बहुत अच्छे, जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं, वो समझ सकते हो आप कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं एक नेशनल इंस्टीट्यूट, इसकी NIPFP की फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना। ठीक है, तो N से क्या बन गया आपका नेशनल, I से क्या बन गया इंस्टीट्यूट, P से पब्लिक बन जाएगा, फाइनेंस बन जाएगा, ठीक है, एंड पॉलिसी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रख लेंगे, और सिंपल है याद रखना, पब्लिक फाइनेंस के लिए है। तो NIPFP जो है उर्जित पटेल। ठीक है, क्या नाम दिख रहा है अपन को? उर्जित पटेल बने हैं। कौन बने हैं? उर्जित पटेल बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र लिखा हुआ है, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें
एक महासभा अधिवेशन 75वां जो महासभा अधिवेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है। 17 जून 2020 को तुर्की के राजनयिक बोलकन बोजकिर, क्या नाम लिखा हुआ, बोलकन बोजकिर जो हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अधिवेशन है, मीटिंग हुई, वो कौन सी हुई, 75वीं हुई, 75 नंबर की। कब हुई, बोले 17 जून 2020 को। तो तुर्की से संबंधित हैं और नाम क्या है, बोलकन बोजकिर। ठीक है। हालांकि ये पहले भी मैंने ये वाले फैक्ट आपको पढ़ा दिए हैं, तो आपका रिवीजन होगा, और नहीं पढ़े हैं तो भी आप, अच्छी बात है भाई, नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है। बोलकन बोजकिर। ठीक है। बोलकन बोजकिर को अपन को याद रखना है, बोलकन को याद रखना है और बोजकिर को याद रखना है कि बोल के इनका जो बोझ कर दिया, यानी कि बोल के इनको चुना है और बोल के इनको इस चीज़ का बोझ कर दिया, यानी कि इनको बोझ दे दिया है या इन पर भार सौंप दिया है इस अधिवेशन का। ठीक है। तो बोलकन बोजकिर यानी बहुत पहले बोल के गए थे कि मेरे को यार इसका कभी अध्यक्ष बनाओ या मेरे को कभी शामिल करो इसमें। तो महासंयुक्त राष्ट्र के महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। वो कौन बने हैं, उनका नाम है बोलकन बोजकिर। ठीक है। बोल के गए थे कि मेरे को किसी ना किसी पद पर शामिल करो, कोई ना कोई अध्यक्ष जरूर बनाओ। तो भैया बोलकन बोजकिर को इनको शामिल किया गया है और संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा फैक्ट है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला। ठीक है। यूएस यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी है और उससे ग्रेजुएशन करने वाली एक पहली महिला जून 2020 में अनमोल नारंग। ठीक है। नाम याद रखना भैया, अनमोल नारंग, यानी कि ये तो बहुत अनमोल वाली बात हो गई कि इनको कहीं ना कहीं यूएस मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि यूएस की मिलिट्री एकेडमी में अगर कोई व्यक्ति को शामिल करते हैं तो वो कैसा है, वो बड़ा ही अनमोल व्यक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बड़ा ही अनमोल है, यानी उसका कोई मोल नहीं है। ठीक है। तो आपको याद रखना है नाम क्या है, अनमोल नारंग। क्या नाम लिखा हुआ है, अनमोल नारंग। तो अनमोल है, स्वाभाविक है, एक बहुत अनमोल बात है, एक बड़ी अद्भुत बात है कि भाई यूएस मिलिट्री एकेडमी में इनको शामिल किया गया है। इनका जन्म जॉर्जिया के रोजवेल में हुआ था। ठीक है। जॉर्जिया के रोजवेल में हुआ था, जन्म जॉर्जिया के रोजवेल में हुआ है। लेकिन सिख महिला की बात चल रही है, इनको क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये एक सिख महिला हैं जिन्हें यूएस मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली वो पहली सिख महिला बनी है। ठीक है। तो स्वाभाविक है वो याद हो जाएगा आपको, और इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है एक मिलिट्री एकेडमी, यूएस मिलिट्री एकेडमी में। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। महासागर के सबसे गहरे बिंदु, क्या लिखा हुआ है कि महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला। ठीक है। तो देखिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ है जून 2020 में नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, और भूविज्ञानी कैथरीन डी सुलेवन, क्या लिखा हुआ है, कैथरीन डी सुलेवन, बहुत बढ़िया नाम है, याद कर सकते हो। कैथरीन काफ़ी समय से कैथरीन यानी कहते रही है, सब लोग, पूरी फैमिली, पूरे दोस्त, पूरे रिलेटिव कहते रहे कि देखो समुद्र में ज़्यादा गहराई में मत जाना मत जाना मत जाना, लेकिन वो तो सब कहते रहे, किसी की नहीं सुनी। और सुलविन यानी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन की सुन ली और ये गहराई में चली गई। तो महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त आपने सुना होगा, तो मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है, क्योंकि इनसे पहले कोई नहीं पहुंचा है। मैरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और सबसे अधिक गहरा महासागरीय गर्त है। 1984 में अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला भी हैं। अंतरिक्ष में चलने वाली, वैसे तो नहीं चल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अंतरिक्ष यान से बाहर निकल के चलने वाली या अंतरिक्ष में चलने वाली जो पहली महिला बनी है। हालांकि आपको पता है कि अंतरिक्ष में तैरने वाली जो है हेलिसिकी लेनो का नाम सुना होगा, ठीक है, हेलिसिकी लेनो नाम सुना होगा आपने, लेनो, ठीक है, हेलिसिकी लेनो अंतरिक्ष में सबसे पहले अंतरिक्ष में तैरने वाले हैं। तो इसमें जो नाम दिख रहा है अपन को याद रखना है, कैथरीन याद रखना है,
ये कैथरीन डी सुलेवन है। हाल ही में इन्होंने महासागर के सबसे गहरी बिंदु जो है मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। तो अगर मेरियाना गर्त आपने सबसे गहरा गर्त है, मेरियाना गर्त, गर्त का मतलब एक गड्ढा होता है, ठीक है, गहरा स्थान होता है, और वहाँ तक पहुँचने वाली पहली महिला बनी है कैथरीन डी सुलेवन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है बिहार खादी का एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। ठीक है, तो बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? जून 2020 में बिहार सरकार के द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी, इनको देखा होगा आपने एक्टिंग में, बहुत अच्छे अभिनेता हैं ये पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का, ठीक है, देखो पंकज त्रिपाठी, पंकज तेरे को पार्टी देना पड़ेगी, पंकज तेरे को पार्टी देना पड़ेगी, क्योंकि तेरी वजह से बड़ी हार हुई है। ठीक है, तेरी वजह से बड़ी हार हुई है, या जो सामने जो टीम थी उसको हरा दिया। ठीक है, तो बिहार में एक बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है? बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को, और बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे, और साथ ही वह राज्य की मधुबनी खादी का भी, मधुबनी एक पेंटिंग भी होती है, मधुबनी में हस्तशिल्प कला के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो मधुबनी खादी का भी पूरे देश में प्रचार प्रसार करेंगे। तो स्वाभाविक है आपको ये नाम समझ में आया होगा। तो नाम है पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी यानी पंकज तेरे को पार्टी देना पड़ेगी। पंकज तेरे को पार्टी क्यों देना पड़ेगी? क्योंकि भैया तेरी वजह से ही बड़ी हार हुई है। पहले जीत होती है तो पार्टी होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि पंकज तेरे को पार्टी देना पड़ेगी, तेरी वजह से बड़ी हार हुई। ठीक है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अगला नाम दिख रहा है हमें राजीव टोपनो। राजीव तो अपना है, पराया नहीं है, राजीव तो अपना है। ठीक है, राजीव टोपनो 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव टोपनो को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है, इससे पूर्व वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में डेविड मालपास, सबको पता है, विश्व बैंक के प्रमुख हैं, और इस विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी, आपको पता होगा। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, किसका? विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव टोपनो है, राजीव तो अपने हैं भाई, तो इससे कहीं ना कहीं अपन कुछ गोलमाल कर लेंगे, कुछ पैसा ट्रांसफ़र करा लेंगे अपने अकाउंटों में, क्योंकि विश्व बैंक के समूह कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो सीनियर एडवाइज़र हैं और विश्व बैंक के हैं। तो राजीव तो अपने हैं भैया, राजीव तो अपनों हैं। इसको देखकर कोई कह रहा है भैया राजीव तो अपनों है, मज़ा आ जाएगा, विश्व बैंक में पहुंच गया है तो कोई ना कोई मदद दिलवाई देगा। ठीक है, तो राजीव टोपनो को विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एक और बहुत अच्छा फैक्ट है इसमें, एक कहीं ना कहीं देखा जाए, गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर। ठीक है, यानी गरीबों के लिए एक गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और जून 2020 में तमिलनाडु की 13 वर्षीय छात्रा हैं एम नेत्रा। क्या नाम दिख रहा हुआ है? एम नेत्रा। ठीक है, एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ USNDP, ठीक है, के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ, ठीक है, वो UNDP अलग है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आपने सुना होगा, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये UNADAP लिखा हुआ है ना, UNADAP लिखा हुआ है, और ये संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ है। ठीक है, तो इसलिए अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और बाकी का मेन है, आप तो केवल इतना याद रखो कि जो गुडविल एम्बेसडर है वो कौन बनी है, बस गुडविल एम्बेसडर वो भी फॉर द पुअर, बोले पुअर के लिए गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो एम नेत्रा को याद रखना है, एम नेत्रा। और नेत्रा से अपन एक शब्द बोल सकते हैं, नेत्रा से नेता बोल सकते हैं, कि सोचे एक नेता हैं, और वो नेता हमेशा किसके फेवर में बोलते हैं? बोले पुअर के फेवर में बोलते हैं। ठीक है, तो गुडविल एम्बेसडर बनी है, तो वो कौन बनी है? एम नेत्रा बनी है। ठीक है, तो 13 वर्षीय, इनका नाम भी याद रखना है। तो कुछ क्वेश्चन आ गए बेटा आपके सामने, और स्वाभाविक है इन क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं।
जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 25 जून 2020 को कूलिंग उत्पाद उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया इंडिया, तो किसका कैरियर बदल गया और कौन महान हो गया? तो 4 ऑप्शन है, कृष्ण सचदेव, संजय महाजन, दीपक सिंह और राहुल सचान। ठीक है, अपना दिमाग लगा सकते हो, आंसर दे सकते हो। तो बेटा इसका जो आंसर होगा अपने मन में जरूर सोच लेना, इसका जो आंसर होगा वो होगा संजय महाजन। ठीक है, संजय दत्त से याद करा था, महान जन्म हो गया। 22 जून 2020 को तालिब जौहरी का निधन हुआ है। संगीतकार थे, चित्रकार थे, अभिनेता थे, लेखक एवं कवि थे। तो बोले जब भी कुछ किताबों में लिखते थे तो सब लोग इनके लिए ताली बजाते थे। तो तालिब जौहरी जो थे वो लेखक एवं कवि थे। इनका जन्म पटना में हुआ था, मतलब भारत में इनका जन्म हुआ था, और ये पाकिस्तानी लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, जून 2020 में सेतु रमन पंचनाथन किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो स्वाभाविक है, सेतु रमन पंचनाथन लिखा हुआ है। सेतु रमन यानी कि राम सेतु के ऊपर कुछ रिसर्च चलेगा, और रिसर्च चलेगा उसमें देखा जाएगा कि ये किस तरीके से बना है या इसमें कौन सी चीज़ों का उपयोग किया गया है। तो स्वाभाविक है कौन से जो नेशनल साइंस फाउंडेशन नियुक्त किए गए हैं, तो ये कंपनी या ये संस्था कहाँ की है? जापान की, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी। तो आपका आंसर होगा अमेरिका में। ठीक है, जून 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो भैया नए अध्यक्ष कौन हैं? शक्तिकांत हैं, NK सिंह है, उर्जित पटेल हैं या विजय केलकर हैं। तो आपको ये नाम बताए गए हैं इसमें कि कौन है। ठीक है, तो चूंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में शक्तिकांत दास, NK सिंह, उर्जित पटेल, स्वाभाविक है एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं जो गवर्नर रह चुके हैं RBI के। ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा उर्जित पटेल। जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। तो 75 अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। स्वाभाविक है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन है? प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बंदे, एंद्रिज किस्का, वोल्कन वोस्केर, जोसेफ नॉनवेज गरवा। तो बोल के ही और उनको बेचकर, बोलकर बेचकर, बोलकर बेचकर ही उनको ये काम सौंप दिया गया। तो बोलकन वोस्कर जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, जून 2020 में कौन US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बन गई हैं? तो भैया पहली सिख महिला बन गई हैं, तो ये बात कैसी है? बड़ी ही अनमोल है। बात कैसी है? बड़ी ही अनमोल है। तो उसका नाम क्या है? अनमोल नारंग। दीपा नारंग, अनमोल नारंग, अंजलि सिंह, नेहा भाटिया। तो 4 ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा अनमोल नारंग। ठीक है, जून 2020 में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? नाम दिख रहा है आपको, सैली राइट, मार्गरेट राइट, सैमन ल्यूसिट, कैथरीन डी सुल्विन। कैथरीन यानी सॉरी फैमिली कहती रही, सारे दोस्त कहते रहे, सारे ट्रेनर कहते रहे, वो नहीं मानी, वो तो भैया समुद्र में गहराई में चली गई। नाम है कैथरीन डी सुलेविन। अच्छे से पढ़ा होगा आप, इन क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे पाएंगे। जून 2020 में बिहार सरकार के द्वारा किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो भैया सिंपल है, बिहार सरकार के द्वारा किस बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है? पहला ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन मनोज तिवारी, तीसरा ऑप्शन है श्वेता तिवारी और चौथा ऑप्शन है आपका प्रकाश झा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जून 2020 में बिहार सरकार के द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, उसका नाम है पंकज तिर को पार्टी देनी पड़ेगी, पंकज त्रिपाठी। जून 2020 को आनंद मोहन जुस्सी गुलजार दहलवी का निधन हो गया। ये कौन थे? उर्दू कवि थे, हिंदी कवि थे, तेलुगु कवि थे, उड़िया कवि थे। तो गुलजार दहलवी हैं, जुस्सी हैं, तो स्वाभाविक है उर्दू कवि, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, बाकी का आपको जितना भी समझाया गया, जितना भी बताया गया, उन चीज़ों को आप अच्छे से अध्ययन करें, जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। ठीक है, और आप लोग भी इनकी तरह, जैसा कि आपको सामने इमेज दिख रही हैं, ईश्वर करे आपका भी अगर कोई लक्ष्य है तो आप जल्द से जल्द वो लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।